नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। बिहार में महागठबंधन को लेकर उठ रहे सवालों के बीच मंत्री अशोक चौधरी का बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि महागठबंधन की असली एकजुटता का पता टिकट बंटवारे के समय ही पता चलेगा। ये बयान उन अटकलों को बल देता है जो आगामी चुनाव से पहले महागठबंधन की रणनीति और सीट शेयरिंग को लेकर लगाई जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि फिलहाल बिहार में कोई राजनीतिक वैकेंसी नहीं है, जो ये संकेत देता है कि मौजूदा व्यवस्था में कुछ स्थिरता है और संतुलन देख रहे हैं। वहीं इसी के साथ साथ कश्मीर में हाल ही में हुई आतंकी घटना पर भी मंत्री अशोक चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जो लोग इस भयावह घटना के पीछे हैं उन्हें चुन चुनकर मारा जाना चाहिए। यह बयान देश में फैले गुस्से और पीड़ा को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। उनकी इस बात में सिर्फ एक राजनेता की प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक देशभक्त की भावनाएं भी झलकती है। वही कश्मीर की घटना पर जब विपक्ष द्वारा किए जा रहे कैंडल मार्च के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सकारात्मक रुख अपनाते हुए कहा कि अच्छी बात है कि इस मुद्दे पर देश एकजुट है। यह बयान राजनीतिक मतभेदों से परे जाकर एक साझा राष्ट्र भावना को दर्शाता है। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं यहाँ पर अशोक चौधरी अपने बयान में, आप देखें वो वीडियो। कैंडल मार्च निकाला गया जो घटना हुई थी और ये कहा जा रहा है कि साथ में आप लोगों के साथ में है, सरकार जो फैसला लेगी साथ में है। किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये तो अच्छी बात है कि ये तो अच्छी बात है कि पूरा पक्ष विपक्ष जब देश की आत्मा पर आघात हो तो पूरा पक्ष विपक्ष को देश के साथ रहना चाहिए। क्या जाति क्या धर्म, सब लोग एकजुट होना चाहिए। और अगर विपक्ष का ये बातें कह रहा है तो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। 24 पाकिस्तान के ऐसे लोग हैं जो अभी भी पटना में रह रहे हैं और उसके लिए तो डायरेक्टिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आ गया है। हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टिव को फॉलो करेंगे। अच्छा, अपोजिशन की तरफ से मीटिंग की गई और अभियान लगातार बढ़ रहा है, एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है और आपको लगता है कि उस एकजुटता में दम है? नहीं, देखिए ऐसा है कि दिस इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी कि जब देश की आत्मा पर आघात हो या इस तरह से निहत्थे टूरिस्टों पर हमला किया जाए तो उसमें देश का पक्ष या विपक्ष सबको एक होना चाहिए और ये लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा है। अशोक जी, एक सवाल ये है कि जिस तरह से पहलगाम में इतना निर्दयतापूर्वक पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया, देश के मासूम लोग मारे गए, उसके बावजूद भी कई लोग उस मामले की जांच करने की बात कह रहे हैं जो विपक्ष के सब तो देखिए ऐसा है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद लगभग 1.25 करोड़ टूरिस्ट देश के कश्मीर गए, 1.25 करोड़। और इस साल गर्मी की शुरुआत में ही पहले ही साल में 4 मंथ में 25 लाख टूरिस्ट कश्मीर गए। तो ये बात को प्रमाणित हो रहा है कि कश्मीर की लाइवलीहुड और टूरिस्ट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार से लेकर जो वहाँ की सरकार है, जो भी लोग हैं, जो सिस्टम हमारा काम कर रहा है वो काम कर रहा था, जिससे कि लोगों का लाइवलीहुड इंक्रीज हो रहा था, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रहा था। तभी तो पहली बार आतंकी इस तरह के आतंकी हमले के बाद तो पूरा कश्मीर 30 साल के बाद बंद हुआ आतंकी हमले के खिलाफ। तो ये तो जो लोग कश्मीर के इनोसेंट लोगों को अपना साथ लेकर के एक्टिविटी करते थे, आज तो वो अलग हो गया, आज वो अलग हुआ। ये एक बड़ी अचीवमेंट है देश के लिए। और जो भी लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं उनको चुन चुन के मारना चाहिए और ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी इस तरह की समस्या का भविष्य में देखना न पड़े। अच्छा, महागठबंधन एकजुट होकर के विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग चुका है, साथ में ज्वाइंट कैंपेनिंग होगा, सब चीज होगा, दम नजर आता है क्या? देखिए, हर लोग प्रयास करता है कि हम एकजुट हों। हम अभी तो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है ना, एकजुटता तो टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद दिखेगी। लेकिन सब लोग प्रयास करते हैं, ये लोकतंत्र है, इसमें तो सबको फ्री है, सबको को प्रयास करना है। वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं लेकिन वैकेंसी नहीं। ठीक ठीक।